गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? अच्छे हो? ओके, तो मैंने आगे आपको चैप्टर नंबर 13 के वीडियो लेक्चर भेजे थे, है ना। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम है इसका? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है क्या? किसी को पता है इसका क्या मतलब है? पता है? नहीं पता है? अगर पता होगा तो बहुत ही। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? x के अकॉर्डिंग y की वैल्यू, y के अकॉर्डिंग x की वैल्यू, ऐसा सब कुछ हम पहले पढ़ते आए हैं, है ना। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 में हमने ग्राफ किए थे, तो वो ग्राफ प्लॉट करना तो आता है, लेकिन वो है क्या? इट इज द कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वो पढ़नी है हमें। तो क्या आता है इसके अंदर? देखो, आपने ये नंबर लाइन देखी है, यहाँ पे 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे भी अप टू माइनस इनफाइनाइट तक। ये पता है आपको, है ना, नंबर लाइन पता है। तो नंबर लाइन में 0 की जो लेफ्ट साइड होते हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर और राइट साइड होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर, ये आपने पढ़ा है। अब आपकी कोऑर्डिनेट इंट्रोडक्शन के अंदर भी यही इस तरह से एक ईस्ट और वेस्ट का मैप दिया है, और यहाँ पे स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, यहाँ पे स्ट्रीट 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये सब क्या है? तो यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे कोई नंबर है, यहाँ पे ये सब नंबर्स है, वो क्या होंगे? ये नंबर लाइन के ही नंबर्स होंगे, है ना। ओके, तो इस तरह से हम क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो आप पढ़ के आए हो पहले, उसका यूज करके आगे का और कुछ है वो सेट करेंगे। ओके, आगे का देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है मैंने बताया उस तरह से, आपने नंबर लाइन देखी है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, नंबर लाइन देखी है, इस तरह से नंबर होते हैं। यस, अब देखो पीछे, सपोज यू पुट अ डॉट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, इफ वी आस्क यू टू टेल अस द पोजिशन ऑफ द डॉट ऑन द पेपर। आपने पेपर के ऊपर कहीं पे इस तरह से डॉट किया है, तो ये डॉट जो है वो उसकी पोजीशन क्या है आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। बट हाउ विल यू डू दिस? तो તમે कई रीते करी, आप ये कैसे कर सकते हो? Perhaps you will try in some such manners। तो आपको इसको कुछ मैनर्स में इस डॉट को डिस्क्राइब करना है। द डॉट इज इन द अपर हाफ ऑफ द पेपर और इट इज द नियर हाफ ऑफ द पेपर। कुछ भी, आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, इफ इट इज अ वेरी नियर टू द लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर ऑफ द सीट, ऐसा कुछ। यानी कि देखो, मैं यहाँ पे एक पेपर सीट ड्रॉ कर रही हूँ, किया, यहाँ पे डॉट मैंने किया, तो ये डॉट है वो एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ऊपर की साइड है थोड़ा सा, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये ऊपर की साइड है। फिर ये डॉट है नियर टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड की नियर है, ये लेफ्ट ये राइट, तो लेफ्ट की नियर है, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो जैसे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इस तरह से ये 4, ये 5, इस तरह से होगा ना। तो सपोज ये डॉट है एग्जैक्टली यहाँ पे 2 के ऊपर है, ओके, और यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4 और यहाँ पे 5 के ऊपर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? कोऑर्डिनेट को इस तरह से बताया जाता है, ये फर्स्ट है, ये 2 है, सेकंड है वो 5 है, यानी कि ये x लाइन हो जाएगी, ये y लाइन हो जाएगी, और x का वैल्यू है यहाँ पे xy आएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 2 है, y की जो वैल्यू है वो 5 है। ओके, एक्टिविटी के थ्रू हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अगेन आपको एक अदर एक्टिविटी दी गई है, बॉक्सेस बना के। कैसे? बॉक्सेस बना के। तो चलो उस एक्टिविटी में देखेंगे कि है क्या। ये तो समझ में आया ना, ये पेपर वाला एग्जाम्पल, उसमें कुछ है नहीं, तो पूरी थ्योरी ज़्यादा दी गई है, लेकिन इतना ही है समझने के लिए। ओके,
Activity 1, sitting a plan. Draw a plane of a sitting in your classroom, pushing all the desks together. Represent each desk by a square. In each square, write the name of the students occupying the desk. Which is the square represent positions of the students? The column in which C or describe precisely by using two independent information. दो क्वेश्चन है. The column in which she or he sits and the row in which she or he sits. इस तरह से. For example, हमने यहाँ पे स्क्वायर में डिस्क्राइब करना है. क्या करना है? स्क्वायर में सपोज के ये डेस्क में यहाँ पे कोई बैठा हुआ है. सपोज बॉय बैठा हुआ है. कौन बैठा हुआ है? बॉय. तो कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में वो बैठा हुआ है? देखो, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो. तो यहाँ पे जो होगी वो थर्ड सेकंड है ना, और रो कितनी है? 1 2 and 3. तो यहाँ पे आएगा 2 3. ओके. सपोज कोई गर्ल जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है, तो क्या होगा? 1 2 3 ने 4 वाली कॉलम में. ओके. तो x इज इक्वल टू 4. 1 2 3 4. ये भी कहाँ पे आया? 4 के ऊपर. तो इस तरह से आप उसके कोऑर्डिनेट्स है वो फाइंड कर सकते हैं, यानी कौन सी जगह पे बैठा हुआ है या तो बैठी हुई है. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता तो सेकेंड कॉलम, ये जैसे खड़ी होती है वो कॉलम होती है, लेटी हुई होती है वो रो होती है, वो याद रखना. ये बी यानी कि सेकेंड कॉलम एंड 1 2 3 4 एंड 5. फिफ्थ रो, इसके अंदर कोई है बॉय जो बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे B1 और ये B2. ओके. इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो लिखेंगे. तो ये भी एक्टिविटी के थ्रू हमने समझा. अब आगे एक्टिविटी में और कुछ है नहीं, डिस्क्राइब भी किया गया है ये सब कैसे आया वो. ओके. कैसे आया मैंने आपको बताया. ये खड़ी हुई है वो कॉलम है, लेटी हुई है वो रो है. अब इसके बाद एक्सरसाइज आती है आपके डायरेक्टली 3.1. वो आपको मैं बता रही हूँ, आपको अपने घर पे करना है. क्या है? देखो, हाउ विल यू डिस्क्राइब, क्योंकि वो आपको अपने घर की मैप से करना होगा, इसलिए हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प. टेबल लैम्प की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. आपको अपने स्टडी टेबल के ऊपर जो लैम्प है उसकी पोजीशन है दूसरे पर्सन को बतानी है. तो आप कैसे बताओगे? सपोज यहाँ पे आपका लैंप है, वो है, ये कोई जगह है यहाँ पे, तो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? आपको खुद से ये एक्टिविटी करनी है. ओके. क्योंकि हर एक किसी के टेबल के ऊपर यहाँ पे ही लैंप होगा वो ज़रूरी नहीं है. किसी का यहाँ पे होगा, किसी का यहाँ पे कोने में होगा. तो जैसे आपको यहाँ पे आप चाहो तो स्क्वायर बना सकते हो कि भाई 4 यहाँ पे ये 3 रो का और 4. ओके. तो यहाँ पे आप इसके कोऑर्डिनेट लगा सकते हो कि चलो ये है, वो कहाँ पे है. तो 1 2 3 थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो. यहाँ पे बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 कॉलम एंड फर्स्ट रो. इस तरह से है ना. अगर यहाँ पे होता तो इस तरह से बताते, यहाँ पे होता तो इस तरह से. तो इस तरह से आपको अपने घर पे स्टडी लैंप जो है वो स्टडी टेबल के ऊपर कहाँ पे है वो आपको ग्राफ के थ्रू बताना है. ओके. ओके. चलो इसके बाद सेकंड, स्ट्रीट प्लान. अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. स्ट्रीट प्लान बताना है. अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स. अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप थ्योरी जो है वो समझने के लिए आपको यहाँ से समझ में आया होगा, तो ये पहले लिख ले स्क्रीनशॉट लेके. ओके. चलो अब इसको मैं इरेज करती हूँ. अब स्ट्रीट प्लान है वो करना है. क्या करना है हमें? स्ट्रीट प्लान. तो वो कैसे आएगा? तो जैसे क्वेश्चन में दिया गया है स्ट्रीट प्लान करके एक्सरसाइज 3.1 के सेकंड में. अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड. 2 मेन रोड है सिटी के पास. विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, यानी कि यहाँ पे सिटी का सेंटर है वो क्रॉस कर रहे हैं. दिस 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, है ना. ये हो जाएगा ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। चलो बस इतना ही है। ऑल दी अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स आर 200 मीटर्स अपार्ट। क्या है? ऑल दी अदर स्ट्रीट्स, बाकी की सारी स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 20 मीटर अपार्ट। देयर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे कोई स्ट्रीट है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे कितनी हुई 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5th। ओके चलो, तो जैसे यहाँ पे है वैसे यहाँ पे भी होगी 1 2। ओके मैं स्ट्रीट को 1 लाइन से ही डिनोट करूँगी। ओके चलो फिर आगे का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले अच्छे से देखो, यहाँ ये रोड है, यहाँ पे भी रोड है। ओके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 1 2 3 हो गए, ये 4 और ये 5। ओके 5 स्ट्रीट इस तरह से, 5 स्ट्रीट इस तरह से, 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ओके अब आपको क्या करना है? अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? देखो 200 मीटर अपार्ट, एक दूसरे के बीच में कितना है? 200 मीटर का। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। देखो सिंगल लाइन से ही रोड को डिनोट करना था। देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in the north south direction and other east west direction. Each cross street is referred to the following manners: if the second street running in the north south direction and 5th in the east west directions meet at some crossing, then we will call the cross street 25 using the convention find. How many cross streets can be referred to as 4 and 3? Okay, किस तरह से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपको क्या करना है? ऐसा पूछा है कि हाउ मैनी क्रॉस, कितने क्रॉस स्ट्रीट्स होती है, कैन बी रिफर्ड टू एज अ 4 3। 4 और 3 की पोजीशन पे कितनी होती है? तो 4 and 3, तो ये 1 2 3 4 यहाँ पे एंड 3 यहाँ पे, तो कितने क्रॉसेस मिलेंगे? 1 2 and 3 and 4। यहाँ पे कितने क्रॉस हुए होंगे? 1 2 and 3। Okay, therefore second, how many cross street can be referred to as a 3 4? यहाँ पे 3 and 4 यहाँ पे। ओके तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितनी कॉलम हुई होंगी? 2, और यहाँ पे 1 2 and 3। ये पूरे की पूरी कॉलम है वो हमारी 1 2 and 3, और ये लाइन जो है वो 1 2 3 and 4, ये हमारा हो जाएगी पोजीशन। यहाँ पे कितनी स्ट्रीट्स है वो आई होगी? तो देखो 1 2 3, थर्ड स्ट्रीट यहाँ पे जाएगी, 2 स्ट्रीट यहाँ पे जाएगी, तब जाके हमें मिलेगा ये इसका आंसर। चलो ये अच्छे से आप अपने खुद से अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ कर लो। चलो और अगर आपको इसको स्क्वायर के थ्रू ना दिखाना हो तो आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। देखो अनदर फिगर, यहाँ पे एक डायरेक्शन ले लो, यहाँ पे भी एक डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ओके तो यहाँ पे हमें 4 स्ट्रीट मिलेगी, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, यहाँ पे टोटल 5 शीट्स लेनी है ना, तो अनदर सेम यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ओके चलो ये 5 शीट्स तो हो गई। अब हमें बोला है 3 4 एंड 4 3, तो यहाँ पे 0, ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब तो आपको समझ में आएगा ना कि 3 4 कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट 3 4 हो जाएगा। Therefore second 4 and 3, तो 1 2 3 4 4 यहाँ पे,
3 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट जो है यानी कि आप चाहो तो इसके अंदर लिख सकते हो 4 3। Therefore 2 and 5 का अगर मुझे डिनोट करना हो तो 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 and 5। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ दी एक्सरसाइज 3.1 का। ओके, अब मैंने जैसे आपको नंबर लाइन बताई थी, नेक्स्ट टॉपिक में उसी के ऊपर से आगे जाना है, ये पहले अच्छे से लिख लो। चलो अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ। अब आपको यूनिट डिस्टेंस के बारे में पता ही है, लेकिन फिर भी देखो, ये एक्स लाइन है, यहाँ पे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 ऐसे सो ऑन, -1, -2, -3, -4 ऐसे सो। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 1 यूनिट का। सेम यहाँ पे दोनों के बीच में भी 1 यूनिट का, यानी कि यहाँ कोई भी दो नंबर के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा? 1 यूनिट का। ओके ओके, अब आपको ये पता है कि दो लाइन है वो एक दूसरे को 90 के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मैंने इसको रो में बताया है, अगर मैं यहाँ पे इसको कॉलम में बताऊँ तो यहाँ पे 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सो ऑन, यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे -6 ऐसे यहाँ पे सो ऑन। ओके, तो इस तरह से बताया हुआ होता तो क्या आता? इसको मैंने ऐसे घुमाया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ओके, चल, तो अब यहाँ पे भी सेम यही डिस्टेंस आएगा, ये भी 1 यूनिट का, ये भी, सबके बीच में कितना डिस्टेंस होगा? 1 यूनिट का। तो ये रो और ये कॉलम, ये दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ एग्जैक्टली 90 के एंगल पे, कितने एंगल पे? 90 के, तो क्या मिलेगा मुझे? एक इस तरह की फिगर कोई मिलेगी, यहाँ पे 0 दोनों का बीच में आए इस तरह से। तो यहाँ पे देखो 1, ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे सो ऑन। तो ये लाइन को यहाँ पे 0, ऊपर है सारे प्लस, 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन, यहाँ पे -1, -2, -3, -4 ऐसे यहाँ पे सो ऑन, है ना? तो चलो ये लाइन हमें मिल गया, और ये जो फिगर मिली है ना, इसे ही हम बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। ओके, चलो अब कार्टेशियन सिस्टम हमने देखी, तो यहाँ पे अब मैं ये दोनों को इरेज कर देती हूँ। ओके, चलो यहाँ पे कुछ नेम्स जो है वो हम डिनोट करेंगे। किस तरह से करेंगे? देखो, ये वाली जो है ना वो हमारी एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे सारे पॉजिटिव एक्स होंगे। ये वाली हमारी एक्स डैश एक्सिस होगी, यहाँ पे सारे नेगेटिव एक्स होंगे। ओके, चलो ये एक्स हो गया। ये हमारी वाई एक्सिस होगी और ये वाई डैश, तो यहाँ पे सारे वाई पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव का सॉर्ट है, नेगेटिव में नेगेटिव वाई। ओके, चलो तो ये चारों हमें पता चला कि ये है क्या, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब क्या करेंगे? कंबाइन बोथ दी सच वे टू लाइंस क्रॉस ईच अदर एट देयर जीरोस। हमने 0 पे कंबाइन किया। ओके, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश एक्स, वर्टिकल लाइन वाई डैश वाई, इट्स कॉल्ड द वाई एक्सिस और इट्स कॉल्ड द एक्स एक्सिस। एंड जहाँ पे क्रॉस होता है इसको हम क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। क्या बोलेंगे? ऑरिजिन। एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, इसे ओ से डिनोट किया जाता है।
Since the positive number lies on the direction OX and OY, OX and OY are called the positive direction. OX and OY, इन दोनों को पॉजिटिव, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर ही होंगे. देखो ये OX में भी पॉजिटिव, OY में भी पॉजिटिव, तो इसे पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाएगा. Therefore आगे OX डैश एंड OY डैश, तो डैश डैश वाले सारे नेगेटिव डायरेक्शन होंगे. ओके, तो ये कार्टेशियन प्लान इस तरह से ड्रॉ किया जाता है. अब इसके आगे आप देखोगे तो क्या है, क्वाड्रेंट के बारे में बताया गया है, तो वो भी आपको अच्छे से देखना होगा. तो देखो ये फिगर में नेगेटिव पॉजिटिव का पता चल गया. अब इसी फिगर में ये आपको लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लेके आगे से लिख लेना. ओके, मैं बताना भूल गई. चलो क्वाड्रेंट के बारे में, तो क्वाड्रेंट ना इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4. तो कितने क्वाड्रेंट्स होंगे? 4. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. ओके, कितने क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करना है प्लस से, दोनों प्लस हो. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की सारी वैल्यू ना प्लस में ही होगी. देखो सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये प्लस, ये भी प्लस. कोई पॉइंट यहाँ पे है तो दोनों का आंसर है वो प्लस में आएगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होगी? x भी प्लस होगा, y भी प्लस होगा. सेम सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है वो माइनस होगा, पहले x लिखा जाता है, x है वो माइनस एंड y जो है वो प्लस. आया समझ में? वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस. फोर्थ क्वाड्रेंट में x है वो प्लस है, y जो है वो माइनस है. ओके, फर्स्ट वन इज अ x एंड सेकेंड वन इज अ y. इतना समझ में आया? ओके, प्लस प्लस माइनस प्लस, आपको ये रटना नहीं है, ये आएगा ना ये नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं तो समझ में आएगा. ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे दोनों प्लस. यहाँ पे x है वो माइनस तो पहले माइनस, y है वो प्लस तो प्लस. यहाँ पे x भी माइनस, y भी माइनस, तो दोनों माइनस. यहाँ पे x प्लस y, सॉरी x प्लस एंड y माइनस, राइट ही है, तो x एंड y. तो ये हो गए क्वाड्रेंट के बारे में. अगर क्वाड्रेंट के बारे में पता चल गया ना तो सब कुछ आ जाएगा. फिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के चैप्टर में कुछ है ही नहीं. ज़्यादातर क्वेश्चन है वो क्वाड्रेंट में से ही पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से लिखना. चलो मैं यहाँ पे थ्योरी जो है वो बोल रही हूँ. नाउ लेट अस सी व्हाई द सिस्टम इज सो बेसिक टू द मैथमेटिक्स एंड हाउ इट इज़ यूजफुल टू कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम. आपको नंबर्स लेके डायग्राम को बताया गया है, तो वो है जो है वो आप अच्छे से हम समझेंगे. लेकिन अब तक जो हमने थियरी की है 3.1 की, यानी कि 3.1 में सिर्फ एक्टिविटी थी वो, और 3.2 ये अच्छे से समझ लेना. कार्टेशियन प्लान समझने के बाद हम लोगों को क्वेश्चन है, पॉइंट्स दिए गए होंगे माइनस प्लस, उनको डिनोट करना होगा. ओके, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, तो ये आप अच्छे से समझ लेना. समझ लिया सबने? ओके, तो चलो यहाँ पे लिख लेना. आपको इसकी थ्योरी मैं भेज दूंगी, वो आपको लिख लेनी है. 3.1 और 3.2 की एक्सरसाइज जो है वो मैंने यहाँ पे कराई. ओके, चलो तो यहाँ पे हम आज का लेक्चर है वो रखते हैं.